नमस्कार। लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में। चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, आप इसे देख रहे होंगे। मैं ये चाहूँगा कि आप फोकस करें इस पूरे चार्ट के अंदर। क्या कहीं आपको वॉस, वर इस पूरे चार्ट के अंदर पास्ट कंटिन्यू टेंस के अलावा कहीं और नज़र आ रहा है? मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट लगाएं और उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इस टेंस के अलावा वॉज वर आपको पूरे चार्ट के अंदर कहीं और नजर आ रहा है। मैं कुछ सेकंड रुकता हूँ, आप जरा इसे देखिए। अगर आपने चार्ट देख लिया है या आप देख रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि वॉज और वर का प्रयोग सिर्फ इसी टेंस के अंदर हुआ है, पास्ट कंटिन्यू के अंदर, और कहीं भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं मिलेगा। और इस टेंस की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करूँ किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म्ड करना है, तो सिंपल सा तरीका है कि सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, वो होगा। उसके साथ वॉज या वर लगा होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, उसके साथ आईएनजी लगा होगा, क्योंकि जब हम कंटिन्यू किसी चीज़ को करते हैं, रहा है, रही है का भाव निकालते हैं, तो वो काम कर रहा है या वो काम कर रहा था, तो रहा है का जो भाव है वो आईएनजी से निकलता है, उससे कंटिन्यूटी का पता चलता है कि काम कंटिन्यू है। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और आईएनजी लगेगा। हमेशा ही आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही लगता है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है जी। तो प्लस होगा उसके साथ ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर है आपका। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ब लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होगी, उसके साथ आईएनजी लगा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यू वर प्लेइंग फुटबॉल, तुम खेल रहे थे। ठीक है ना, ये है। तो यू आ गया मतलब तुम, सब्जेक्ट, वर आ गया। ठीक है ना, यू के साथ वर लगाता है हमेशा। और प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगा, प्लेइंग बन गया क्योंकि कंटिन्यू है। और फुटबॉल, ठीक है ना, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। आगे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक है तो वॉज लग गया। यू के केस के अंदर चाहे यू एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो भी हम उसके लिए यू का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अगर मैंने ये कहना हो, कोई लड़का मेरे सामने आ गया और मैंने उसे कहना हो कि तुम खेल रहे थे, तो मैं कहूँगा कि यू वर प्लेइंग फुटबॉल, कि तुम फुटबॉल खेल रहे थे। ये एक लड़का है। अगर 5 लड़के आ जाए मेरे सामने और मैंने उन्हें कहना हो कि तुम खेल रहे थे, तो तभी मैं यही कहूँगा कि यू वर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे। दोनों ही वाक्य के अंदर मैंने यू को ही रखा है, उसे मैंने चेंज नहीं किया है, चाहे लड़का एक था चाहे लड़के 5 थे। तो हम यू के केस के अंदर चाहे एक से ज़्यादा हो या एक हो, यू का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। चाहे वो सिंगल हो तो भी उसके साथ वर ही लगाएंगे, चाहे वो ज़्यादा हो तो भी हम उसके साथ वर ही लगाते हैं, यू के साथ। ये एक ग्रामर का रूल है। ठीक है जी। चलिए आगे समझते हैं। अब हम ये समझते हैं कि वॉज कहाँ लगाना है और वर कहाँ लगाना है, इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जहाँ पे हम आई का प्रयोग करें, ही का, शी का, इट का, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर हम वॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बस कहना हो ना, तो बस सिंगुलर है तो उसके साथ हम वॉज लगाएंगे। ठीक है ना। अगर बस के बारे में बता रहा हूँ, बस का कोई सेंटेंस बनाना है उससे रिलेटेड, तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे। अगर बसेज आ जाएं, एक से ज़्यादा हो जाए, प्लूरल हो जाए, तब हम वर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। चलिए देखते हैं, हम वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहां पर दे हो, वी हो, यू हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं वर्क का। ठीक है जी। पास्ट के लिए हम वर्क का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट के लिए हम इज और आर का प्रयोग करते हैं। उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। ठीक है जी। तो आप चाहें तो मेरी बाकी वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, लास्ट में आपको इस वीडियो के एंड के अंदर मेरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इससे आपकी ग्रामर का और बेहतर होगी, इससे आपका एक अच्छा लेवल बन जाएगा। एनीवे, चलिए बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो वॉज आपने देखा कि सिर्फ आपको एक ही टेंस के अंदर मिला, वो भी था ये पास्ट कंटिन्यू के अंदर, और आपको कहीं नहीं मिला। स्ट्रक्चर समझा दिया है आपको। लेकिन किंतु एंड परंतु
अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस रख रहा हूँ जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, हालांकि उसके अंदर वॉज वर्ब का प्रयोग आपको मिलेगा। वो सेंटेंसेस आपके टेंस के नहीं हैं। ग्रामर के इंग्लिश के सेंटेंसेस ज़रूर हैं, लेकिन आपके टेंस के सेंटेंस नहीं हैं। ठीक है जी, चलिए उन्हें देख लेते हैं। ही वॉज अ टीचर, वह टीचर था। अब यहाँ पे क्या है कि ही है सब्जेक्ट, उसके बारे में बात हो रही है, वॉज भी लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, एनजी नहीं है, ये आपके टेंस का सेंटेंस नहीं है। ठीक है जी, बट ये सेंटेंस है और ग्रामेटिकली भी ये सही है। ही वॉज अ टीचर, वो एक टीचर था। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ही यूज टू बी ए टीचर, वो टीचर हुआ करता था। यूज टू इकट्ठा ही एक वर्ड है, इसे इसी तरह से लिखना होता है जब आपने कहना है कि वो टीचर था या वो कॉप था, मतलब एक पुलिस अधिकारी था, यूज टू बी ए कॉप। ठीक है, एक और सेंटेंस आपके लिए लेता हूँ। माई ग्रैंड फादर यूज टू गो ऑन वॉक, मेरे दादाजी वॉक पर जाया करते थे। ही यूज टू गो ऑन वॉक, ठीक है ना जी। ही यूज टू बी टीचर, वो टीचर हुआ करते थे। हम इस तरह से भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे एक और सेंटेंस देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे देख करके। आई वुड प्ले हाइड एंड सीक व्हेन आई वॉज चाइल्ड, मैं हाइड एंड सीक यानी छुपा छुपी खेलता था जब मैं छोटा था। खेलता था, यहाँ पे मैंने वुड का प्रयोग किया है। वुड का प्रयोग इस तरीके के साथ भी हो जाता है। एक वीडियो हम बना लेंगे वुड की, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट यूज समझाऊंगा वुड के किस तरह से होते हैं। उनमें से एक यूज इस तरह से भी होता है जहाँ पे आपने ये कहना कि मैं ये काम किया करता था पास्ट के अंदर, ठीक है नहीं, मैं स्कूल जाया करता था, मैं खेला करता था। तो इस तरह से हम वुड का प्रयोग करते हैं जो ये सेंस निकालता है कि ये काम मैं किया करता था। यूज टू भी यही निकालता है और वुड भी यही निकालता है। आपको कई बार वुड बुक्स के अंदर, स्टोरीज के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका सेंस पास्ट में फ्यूचर का नहीं होता, ये होता है जो कोई पुरानी हैबिट्स आप करते हो, मैं ये किया करता था, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। शी वॉज ऑन वोकेशन, वो छुट्टियों पे थी, वे छुट्टियों पे थी। वॉज का प्रयोग है, ठीक है, लेकिन टेंस का सेंटेंस नहीं है। वी वर क्लासमेट, हम क्लासमेट्स थे, ठीक है। वी एक से ज़्यादा आ गया है तो वर लगा इसके साथ, क्लासमेट, वी वर क्लासमेट, हम क्लासमेट थे। ही वॉज अ नाइस बॉय, वो नाइस बॉयज था। हाँ, जहाँ पे हमने उसकी विशेषता बतानी हो, ठीक है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। वो पुअर था, वो रिच था, ही वॉज पुअर, ही वॉज रिच, ही वॉज टॉल, शॉर्ट। जब हम किसी की विशेषता बताते हैं पास्ट के अंदर की ऐसा था, ठीक है ना, तो हम वॉच का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर है, ज़्यादा हैं, तो हम वर का प्रयोग करते हैं। बट ये भी सेंटेंस आपके टेंस का नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर है कि वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, हालांकि सारे के सारे सेंटेंसेस आपके पास्ट के ही हैं। ठीक है जी, ही वॉज नॉट अ बैड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं था। ठीक है, नेगेटिव के लिए आप इसके अंदर नॉट लगा लेते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये आपके वैसे ही है जो टेंस इसे कवर नहीं करता आपका। ठीक है ना, चलिए अब हम जरा टेंसेस के ऊपर आ जाएं, जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में बात कर ले। ठीक है जी, एग्जाम्पल लेते हैं। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही थी। सब्जेक्ट है शी, वह वॉज लगा है, प्ले के साथ आईएनजी लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूटी बता रहा है। प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही थी, ये पास्ट की बात कर रहे हैं हम कि तब वो फुटबॉल खेल रही थी। ठीक है जी, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था। दे वर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे थे। वी वर डांसिंग ऑन द स्टेज, हम स्टेज पे डांस कर रहे थे। ठीक है, ये सारे असर्टिव है, अफर्मेटिव है, जहाँ पे नेगेटिव नहीं है कोई भी। तो इस तरह से हम इस टेंस को यूज़ करते हैं जब हमने ये बताना कि कोई पास्ट में काम हो रहा था और आप उसके विटनेस से आपने उसे देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब और कर लेते हैं। हम आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पे हाइपोथेटिक कंडीशंस लेनी हो तब हम वहाँ पे वर का प्रयोग आई के साथ कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई विश, आई वर अ बर्ड, काश मैं एक बर्ड होता। देखिए जी, अब वो बर्ड है नहीं है, ये बात समझिए।
ये सिर्फ एक हाइपोथेटिक कंडीशन है, ठीक है ना। वो बर्ड बन नहीं सकता और ना वो बर्ड है, वो सिर्फ उसकी इच्छा जता रहा है कि अगर काश मैं एक बर्ड होता। ठीक है जी। एक और सेंटेंस लेते हैं। इफ आई वर यू आई वुड डेफिनेटली एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। अगर मैं तुम होता तो मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता, ये कहा गया है। अब मैं और तुम चेंज तो हो नहीं सकते, वो तुम तो बन नहीं सकता, वो सिर्फ हाइपोथेटिक कंडीशन ले रहे हैं अगर मैं ऐसा होता। ठीक है ना। इफ आई वर यू आई वुड डेफिनेटली एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। अगर मैं तुम होता तो मैं यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता। तो भी आपने ये देखा, जहाँ हाइपोथेटिक कंडीशन है वहां आप वर्क का प्रयोग कर लेते हैं, अदरवाइज हम आई के साथ वॉज का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब हम कुछ नेगेटिव केसेस के देख लेते हैं। ठीक है जी। इस टेंस के, वी वर नॉट प्लेइंग इन द क्लास। हम क्लास में नहीं खेल रहे थे। आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा रहा था। शी वॉज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। वे स्टेज पर डांस नहीं कर रही थी। ठीक है जी। तो ये आपके नेगेटिव हो गए, जहाँ पे हम वॉज के बाद नॉट लगा लेते हैं, और यहाँ वर्ब के बाद नॉट लगा लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में नॉट लगा करके भी नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वॉज शी प्लेइंग अ फुटबॉल। क्या वो एक फुटबॉल खेल रही थी। तो इस केसेस के अंदर हम करते क्या है कि वॉज को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया जाता है और सेंटेंस का निर्माण कर लिया जाता है इंटरोगेटिव का। वॉज शी प्लेइंग ए फुटबॉल। वॉज आई सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाना गा रहा था। वर दे स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। क्या वे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे थे। वर दे नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। क्या वो स्टेज के ऊपर डांस नहीं कर रहे थे। ठीक है ना। इस तरीके के साथ हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब ये आपने सीख लिया कि कॉन्टिन्यू कैसे चलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यू किस तरीके से चलेगा, आईएनजी का प्रयोग, वाज वर्ब का प्रयोग। लेकिन अब मुद्दे की बात है कि बुक्स के अंदर ये किस तरह से यूज होता है ना जी। बुक्स के अंदर आप वाज वर्ब देखते हो, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह वट आप बुक्स देखते हो, तो वहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर वाज वर्ब का प्रयोग देखते हैं, लेकिन वहाँ पे किस तरीके के साथ वो प्रयोग होता है अब हमने वो देखना है। ठीक है जी। चलिए, अब ये टेक्स्ट बुक से मैंने कुछ उठाए हुए हैं सेंटेंसेस, उन्हें देखते हैं। A rectangular dockyard was discovered at लोथल in गुजरात। कि एक रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड डिस्कवर किया गया, यानी प्राप्त हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉज लगा है। ठीक है ना। अ रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड, यहाँ पे वॉज लगा है। वॉज के साथ लगी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है नी। यहाँ पे कोई आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, ना आईएनजी। जब आप वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखते हैं तो इन्हें पैसिव वॉइस कहा जाता है। ये पैसिव वॉइस है। आपको बुक के अंदर इसी तरह से वॉइस वर्ड का प्रयोग मिलेगा, पैसिव वॉइस मिलेगा, या फिर जैसे मैंने कहा था, ही वॉज अ गुड बॉय, ही वॉज अ टीचर। इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि आपके टेंसेस के नहीं है। तो ये पैसिव वॉइस है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस नहीं है। वॉइस वर्ड आपको मिलेगा इस तरीके के साथ। ठीक है जी। आगे देखते हैं। इट वॉज सराउंडेड बाय द मैसिव ब्रिक्स वॉल। ये मासिव ब्रिक से घिरा हुआ था। इट वॉज सराउंडेड बाय मासिव ब्रिक्स। अब वॉज का प्रयोग देख रहे हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द सराउंडेड लिखा हुआ है। प्रोबेबली एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड। इसके लिए फ्लड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए ब्रिक्स, मैसिव ब्रिक्स सराउंडेड की थी इस यार्ड के सराउंड इर्द गिर्द। ठीक है नी। द डॉक यार्ड मेड अ ब्रिक्स was connected by channels to the Gulf of Cambay। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। द लोथल वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो कह रहा है कि लोथल एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग साइट थी, एक सेंटर था। ठीक है ना। वो था का कहाँ सेंसर है, वॉज में। लोथल वॉज। ठीक है जी। यहाँ पे कोई आईएनजी नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, ये भी सेंटेंस आपके टेंस का नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो लोथल जगह थी वो एक सेंटर था मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है जी। आगे चलते हैं। एंड
was used to carrying out overseas trades, और ओवरसी ट्रेड के लिए यूज जाता किया जाता था। was के साथ यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस। ठीक है जी। तो अभी आपने देखा इस टेक्स्ट बुक्स के अंदर बेसिकली आपको पैसिव वॉइस ही मिलते हैं। वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आपको मिलेगी या सिंपल वॉज मिलेगा। आपको कॉन्टिन्यू वाले सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे। ये सेंटेंसेस ज़्यादातर आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब आपने बात करने को ये काम कर रहा था, मैंने उसे देखा, ठीक है, तब वो काम कर रहा था, तब हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई हो। मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ आपको ये सब कुछ, और आप समझे हों, आपको कुछ इसकी हेल्प हुई हो। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट, इस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, वृक्ष उगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।